गुरु गोविंद सिंह की जीवन गाथा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें धर्म और मानवता की रक्षा के लिए मुगल शासक औरंगजेब ने शहीद कर दिया। बाल्यकाल और शिक्षा। गुरु गोविंद सिंह बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें हथियार चलाने, घुड़सवारी और शास्त्रों की शिक्षा दी गई। वे धर्म, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति समर्पित थे। गुरु पद की स्थापना। 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता के बलिदान के बाद गुरु की गद्दी संभाली। उन्होंने सिख समुदाय को संगठित किया और उन्हें आध्यात्मिक के साथ साथ सैनिक शिक्षा दी। खालसा पंथ की स्थापना। 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाकर सिख धर्म में दीक्षित किया और सिखों को 5 ककार, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा धारण करने का आदेश दिया। खालसा पंथ के माध्यम से उन्होंने सिखों में अनुशासन, समानता और निडरता का संचार किया। मुगल साम्राज्य से संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ संघर्ष किया, जिन्होंने सिख धर्म को समाप्त करने की कोशिश की। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके 4 पुत्रों ने धर्म की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके 2 छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, जबकि 2 बड़े पुत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। आध्यात्मिक संदेश। गुरु गोविंद सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक अद्वितीय कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने धर्म, वीरता और मानवता के उच्च आदर्शों का वर्णन किया। शहीदी। 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में एक गद्दार ने गुरु गोविंद सिंह पर हमला किया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 7 अक्टूबर 1708 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा की कि सिख धर्म का अगला गुरु गुरु ग्रंथ साहिब होगा। संदेश। गुरु गोविंद सिंह का जीवन साहस, बलिदान और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सिख धर्म को एक नई दिशा दी और सिखों को निडर, आत्मनिर्भर और धर्मनिष्ठ बनने का संदेश दिया। उनका आदर्श आज भी लाखों लोगों को